अक्सर घर में जब किसी महिला को बच्चा पैदा होता है, खासकर पैदा होने वाला बच्चा अगर लड़का हो तो घर में परिवार में खुशियां बढ़ जाती है। घर की जितनी महिलाएं होती हैं सब इकट्ठा होकर उस नवजात बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में खुशीपूर्वक लोरी गाती हैं, सोहर गाती हैं और नवजात बच्चे के जो रिश्ते में लगने वाली बुआ होती है वह उसके आंख में काजल लगाती है और इस काम के बदले में अपने भाई या भाभी से नेक चार की मांग भी करती है। भाभी के द्वारा जेवर देकर या भाई के द्वारा पैसे देकर अपने उस बहन की मांग को भी पूरा किया जाता है। लेकिन एक सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बच्चा पैदा होता है तो बाकायदा मेडिकल स्टाफ के द्वारा नेक की मांग की जाती है, वो भी अच्छी खासी रकम। उस बच्चे के परिजन जब पैसा देने से इनकार करते हैं, असमर्थता जताते हैं उतनी रकम देने के लिए, फिर भी मेडिकल स्टाफ का दिल नहीं पसीजता है और वह बच्चे के लिए कहते हैं कि पहले नेक दो फिर बच्चे ले जाओ। इस दौरान पैसे देने में और बच्चे लेने में करीब पौने घंटे का समय बीत जाता है। तब तक बच्चे की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। आनन फानन में उसे तुरंत दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, लेकिन बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ देता है। परिजन आक्रोश में हो जाते हैं और इस बात की शिकायत करते हैं स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य मंत्री से, मुख्यमंत्री से और जिलाधिकारी से। तब यह खबर मीडिया में आती है और अखबारों की हेडलाइन बनती है। तब अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है। आखिर मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना कहाँ घटी, कौन से हॉस्पिटल की है और किस डॉक्टर ने ऐसा काम किया, आज की वीडियो में हम इसी घटना के बारे में जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी जिले के अंतर्गत पड़ने वाले कुर्रा थाना क्षेत्र के ओन्हा पतारा गांव की सच्ची घटना है। घटना 19 सितंबर की है। ओन्हा पतारा गांव के स्थानीय निवासी होते हैं सुजीत कुमार पुत्र धर्मेंद्र कुमार। सुजीत कुमार की पत्नी होती है संजली कुमारी जो गर्भवती होती है। 18 सितंबर को उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुआ तो परिजन सबसे पहले प्लान बनाते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर डिलीवरी करवाने का, लेकिन पैसे अरेंज नहीं हो पाते हैं। तब सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं करहल के। वहां जाने पर सबसे पहले मुलाकात होती है क्षेत्रीय आशाकर्मी शीला देवी से। उनसे सुजीत कुमार पूछते हैं कि मौके पर यहाँ डॉक्टर कौन हैं, उपलब्ध हैं या नहीं हैं। तो उन्हें आश्वस्त किया जाता है कि हाँ डॉक्टर हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, डिलीवरी सकुशल हो जाएगी। तब सुजीत कुमार अपनी पत्नी संजली को करहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कर देते हैं और 18 तारीख को रात्रि के अंतिम पहर यानी 19 तारीख के अर्ली सुबह मॉर्निंग में 4:10 पे नॉर्मल डिलीवरी संजली कुमारी की हुई और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया जो बेटा होता है। लेकिन इसके बाद उस बच्चे को जो वहाँ की डॉक्टर होती है ज्योति कुमारी अपने पास रख लेती है और जो बच्चे की माँ है संजली कुमारी उसे डिलीवरी के उपरांत फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। काफ़ी देर तक बच्चे को जब नहीं दिया जाता है तब परिजन बच्चे की मांग करते हैं मां के पास ले जाने के लिए, लेकिन जो स्वास्थ्यकर्मी होती है वह बच्चे को परिजनों के हवाले नहीं करती है बल्कि कहती है कि 5100 रुपये लगेगा। इस बात पर सुजीत कुमार परेशान हो जाते हैं और उन महिला स्वास्थ्यकर्मियों से पूछते हैं कि किस बात का पैसा लगेगा। मैं तो ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र समझकर आया था कि यहाँ पर फ्री में इलाज होगा, लेकिन किस बात के पैसे लगेगा, क्या आप लोगों ने डॉक्टर बुलाया या फिर मेडिसिन लगा या फिर कोई और खर्चे लगे, जो कुछ लगा हो मुझे बताइए, मैं पैसे जरूर दूंगा। फिलहाल अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सुबह होने दीजिए, मैं पैसे का अरेंज कर दूंगा। लेकिन उस स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता। सिर्फ इतना कहा जाता है कि ये तो पैसे लगेंगे, सभी से लिया जाता है, आपको भी देना पड़ेगा। और इस बात को कहती है वहां पर जो होती है एक डॉक्टर के तौर पर अपने आप को पेश कर रही थी ज्योति भदौरिया। ज्योति भदौरिया की बात का समर्थन करती है आशाकर्मी शीला कि हाँ पैसे सभी देते हैं, आपको भी देना पड़ेगा, ये तो हॉस्पिटल में लगता ही है। तो सुजीत कुमार परेशान होकर कहते हैं कि अगर आप लोगों को नेकचार के तौर पर कुछ चाहिए तो वो बताइए, वो मैं दे दूंगा अपने खुशी खुशी, जो कुछ भी हो सकेगा मुझसे, लेकिन मैं इतने पैसे देने में समर्थ नहीं हूँ। लेकिन महिला स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा जरा सा भी रहम नहीं दिखाया जाता, उनका दिल नहीं पसीजता, बच्चे को नहीं सौंपते हैं बल्कि इस बात पर अड़ जाती है कि मुझे पैसे 5100 रुपये मिलेगा तभी बच्चा आपके हवाले किया जाएगा। तब परेशान, हताश, बेबस होकर सुजीत कुमार पैसे का अरेंज करते हैं। सबसे पहले फ़ोन करते हैं घर पे अपने भाई के पास
उसके बाद अपने दोस्तों के पास, फिर रिश्तेदारों के पास, जहां से उन्हें उम्मीद थी, संभावना थी कि पैसा मिल सकता है, और किसी तरह पैसे अरेंज करके लाते हैं। लेकिन पैसे लेकर आने में हॉस्पिटल तक करीब 40-45 मिनट का समय बीत जाता है। तब तक माँ जनरल वार्ड में अलग होती है और बच्चा लेबर रूम में अलग होता है, और घर वाले परेशान होते हैं। जब सुजीत कुमार पैसे लेकर आया तो लेबर रूम में जाने लगा कि पैसे देकर अपने बच्चे को ले लूं, तो सबसे पहले शीला कुमारी के द्वारा रोक दिया जाता है कि आप लेबर रूम में नहीं जा सकते, किसी महिला को भेजिए पैसे लेकर। तब सुजीत कुमार अपनी मां के हाथों पैसे लेकर 5100 रुपये भेजते हैं, तो लेबर रूम में बच्चा को देखती हैं कि टेबल पर कपड़े में लपेट कर रखा हुआ है और पास में ही ज्योति भदौरिया बैठी होती है। उन्हें पैसे देती हैं सुजीत की माँ। इसके बाद बच्चे को उनके हवाले किया जाता है, लेकिन जब बच्चा सुजीत की माँ के हाथ में आता है तब वह बच्चे को हिलाने डुलाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे के शरीर में जरा सा भी मूवमेंट नहीं होता है। उसे रुलाने की कोशिश करती है चिकोटी वगैरह काट के, लेकिन तब भी बच्चे रोता नहीं है। तब वह घबरा जाती हैं और मौजूद जो डॉक्टर होती है ज्योति कुमारी, उनसे कहती है कि मेरे बच्चे को देखिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई लग रही है। तो ज्योति बच्चे को देखती हैं, लेकिन उस बच्चे को देखने के बाद आनन फानन में तुरंत कहती है कि आप लोगों को दूसरे स्वास्थ्य केंद्र पे जाना पड़ेगा, दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इस बच्चे के इलाज के लिए मेरे पास सुविधाएं नहीं है। घर वाले असमर्थता जताते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए, आप देखिए बच्चे की कंडीशन बहुत खराब लग रही है। तब ज्योति तुरंत एक एम्बुलेंस का अरेंज करती हैं और सैफई मेडिकल कॉलेज बच्चे को रेफर कर देती हैं। फिर सुजीत अपनी मां पत्नी के साथ नवजात को लेकर सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंचता है। वहां डॉक्टरों की टीम बच्चों को देखती है, जांच करती है, तो पता चलता है कि बच्चा कुछ समय पहले ही दम तोड़ चुका है। इसके बाद जब इस बच्चे की मौत का कारण पूछा जाता है तो सैफई मेडिकल टीम बताती है कि बच्चे के साथ जन्म के समय ही लापरवाही किया गया, जिसका नतीजा रहा कि इस बच्चे ने दम तोड़ दिया है। तब इस बात पर करहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर परिजन खफा हो जाते हैं। आक्रोश में आकर दोबारा आके वहां उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। तब वहां से निराश होकर अपने घर चले आते हैं और इस बच्चे की मृत्यु की शिकायत करते हैं मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर, स्वास्थ्य मंत्री के पास, स्वास्थ्य विभाग में करते हैं और करते हैं जिलाधिकारी के पास, जो मैनपुरी के डीएम होते हैं। तब यह खबर मीडिया की सुर्खियां बनती है, अखबारों की हेडलाइन बनती है। तब अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है और न्यूज़पेपर की ही हेडलाइन देखकर जो मैनपुरी के डीएम होते हैं अंजनी कुमार सिंह, वह इस घटना को संज्ञान लेते हैं। तुरंत जो सीएमओ होते हैं आरसी गुप्ता, उन्हें फ़ोन करते हैं, घटना से अवगत कराते हैं, और सीएमओ जो होते हैं वह तुरंत 3 अधिकारियों की एक टीम गठित कर देते हैं, जिसमें 2 डिप्टी सीएमओ होते हैं, एक डीपीएम होता है, और तीनों लोगों से 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। और डीएम ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जो आरोपी स्वास्थ्यकर्मी ज्योति भदौरिया है उन्हें स्थानांतरित कर दिया सुल्तानगंज के बिछवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। जिस तरह की मानवता को शर्मसार करने वाली यह हॉस्पिटल में घटना घटी, इसे देखकर जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वह भी हतप्रभ रह गए और तुरंत संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, और साथ ही यह भी कहा कि दूसरी घटना ऐसी लापरवाही की किसी और जगह न दोहराई जाए, इसलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी दोषियों के ऊपर। मृत नवजात बच्चे के पिता सुजीत कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि जो अपने आप को डॉक्टर के तौर पर पेश कर रही थी ज्योति भदौरिया, वह डॉक्टर नहीं बल्कि स्टाफ नर्स थी, और इस बारे में जो क्षेत्रीय आशाकर्मी थी शीला देवी, उन्होंने भी मुझे गुमराह किया ज्योति को डॉक्टर बताकर। फिलहाल इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मैनपुरी के डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा है कि जांच के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई होगी। तब तक के लिए स्टाफ नर्स को हटा दिया गया है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सतर्क करना है। तो आप लोग सजग रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।